way of my life. Today we gonna talk about self-love. तो जब भी हम सेल्फ लव के बारे में सुनते हैं तो फर्स्ट थ्री थिंग्स दैट पॉप्स इन आवर माइंड विच इज व्हाट इज सेल्फ लव एंड व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कॉल्ड सेल्फ लव, और इससे हमें क्या फायदा है। सबसे पहले तो सेल्फ लव इज नॉट अ थिंग, इट्स अ माइंड सेट जो हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं बाय डूइंग थिंग्स दैट वी लव डूइंग और enjoy doing, and most importantly it should be right for us. नहीं तो ऐसे तो हम कुछ करें ही नहीं, बस चलाते रहे फोन बैठ के। राइट थिंग्स बोले तो हैबिट्स और एनीथिंग विच हेल्प्स अस ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग। सेल्फ लव इज बेसिकली मीन्स वो सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें करना जो हमें खुशी दें और सेटिस्फैक्शन दे। और हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं वैसे ही, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। एंड या इट्स प्रिटी नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। इतना बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन इम्प्रूव इट। और हम में से ज़्यादातर लोग अपनी अपीयरेंस को लेके खुश नहीं रहते, तो एक बात हमें अपने भेजे में घुसा लेनी चाहिए कि यू लुक ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। वी कैन start listening to our inner voice rather than listening whatever people are saying to you. We need to find out that what we love doing and where our heart feels the most alive. It can be dancing, singing, learning an instrument, reading, cooking, painting, playing. It can be anything. It can be as little as going out for a walk. We can take care of our physical health by doing exercises or yoga and keep hydrating ourselves during day and making a to-do list to manage our work and hobbies. क्योंकि जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी और काम को करने के लिए, और फिर मज़े भी आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम फिजिकली हेल्दी रहते हैं पर फिर भी हम खुश नहीं होते, तो ऐसा दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो हमारी मेंटल हेल्थ और दूसरी इमोशनल हेल्थ। तो इनमें हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, एफर्मेशंस पढ़ सकते हैं और सिंपली प्रेइंग भी हेल्पफुल होता है। और हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। और अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं, इन सब का बहुत असर पड़ता है हमारी इमोशनल हेल्थ। क्योंकि जब भी हम लोगों को देखते हैं रियल लाइफ में या रील लाइफ में, तो हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। और कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद को इम्प्रूव करने लग जाते हैं, पर कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि यार ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब हमारे पास जादू तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही सब ठीक हो जाए या वैसा हो जाए जैसा हम चाहते हैं। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, फिर एक एक करके हम सब अचीव कर सकते हैं। पर अभी प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल हो जाए? तो उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस बाय जस्ट सिंपली बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव इन आवर लाइफ। यू नो, लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। बस we keep on focusing on the things that we don't have in our life. यार कितने सारे लोग हैं जो सड़कों पे रात बिताते, कितने हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते।
और कितने हैं जो रात में भी सुकून से नहीं सो पाते, क्योंकि उनके पास घरौंदा नहीं तो कहाँ सर छुपाते। माँ आए और सहलाए सिर प्यार से, माँ आए और सहलाए सिर प्यार से, इसी आस में रह जाते। बाप की मजबूरी में, बाप की मजबूरी देखकर कितने अपने ख्वाहिशों का गला है दबाते। खुश नसीब है वो जिनकी आंखें नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ खुश नसीब है वो जिनकी आंखें नहीं हैं, क्योंकि बदनसीबी तो हमारी है जो आंखें होते हुए भी इतना सब कुछ नहीं देख पाते। सब इतना सब जानने के बाद यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अ बिट मोर एंड योर लाइफ टू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो तो फिर मिलते हैं एक और नई मुलाकात में, एक और नई बात के साथ, एक और नई शुरुआत के साथ। टेक केयर, बाय। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते, 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 जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम खुद को एक्सेप्ट